आज का दिन भारतीय राजनीति के साथ साथ वैश्विक राजनीति के इतिहास में एक नए मोड़ की तरह देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन हमेशा चर्चा का विषय रहता है, लेकिन इस बार परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इस विशेष मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ऐतिहासिक और साहसिक ऐलान किए हैं जिनकी गूंज न केवल भारत तक सीमित है, बल्कि अमेरिका जैसे विश्व शक्तिशाली देश, यूरोपीय संघ, पाकिस्तान, नाटो समेत पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के खिलाफ किए गए अपने पहले बड़े फैसले की घोषणा की, नई दिल्ली समेत पूरे देश में अप्रत्याशित हलचल शुरू हो गई। दिलचस्प यह रहा कि इस बयान की गूंज अमेरिकी राजनैतिक गलियारों में भी स्पष्ट रूप से महसूस की गई। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी तारीफ अपने पास रखो, भारत अब अपनी शर्तों पर चलेगा। अमेरिका की हर शर्त को अब भारत मानने को विवश नहीं है। यह बयान केवल बयानबाजी नहीं थी, इसके पीछे एक गहरी रणनीति छुपी थी। वैश्वीकरण के इस युग में जब अधिकांश देश अमेरिका को अपने सबसे बड़े साझेदार और सुरक्षा गारंटी की तरह मानते हैं, मोदी का यह व्यक्तिगत फैसला न केवल भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह दुनिया को भी दिखाता है कि आज का भारत किसी भी दबाव में नहीं झुकता। इस निर्णय को लेकर अमेरिकी प्रशासन में बेचैनी नजर आई। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने मीडिया के सामने आए बिना अपने करीबी अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की और इसके बाद बयान जारी किया कि भारत ने अगर अमेरिका की नाराजगी मोल ली है तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि मोदी ने यह ऐलान बिना सोचे समझे नहीं किया। उनकी तैयारी पिछले कई सालों से चल रही थी। भारत, रूस और चीन के साथ मिलकर एक नए वैश्विक व्यापार मॉडल की ओर बढ़ रहा है। ये तीनों देश अब मिलकर ऐसा वैश्विक आर्थिक ढांचा खड़ा करने में जुटे हैं जिसमें अमेरिका की भूमिका गौण हो जाएगी। अमेरिकी उत्पादों और तकनीकों की जगह भारत, रूस और चीन के घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इस बात का भी उल्लेख किया कि रूस और चीन के नेता पूरी तरह भारत के साथ खड़े हैं और वे शीघ्र ही अमेरिका से अपने पुराने व्यापारिक समझौते समाप्त करने जा रहे हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया की 26 उभरती अर्थव्यवस्थाएं जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मेक्सिको, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और अर्जेंटीना, इन सभी देशों ने भारत की इस नई नीति का समर्थन किया है। इन देशों के साथ मिलकर भारत अब एक नया व्यापार तंत्र स्थापित करेगा जिससे पश्चिमी देशों का दबदबा समाप्त होगा। सरकार के सूत्र बताते हैं कि भारत और उसके नए मित्र देशों ने एक नई भुगतान प्रणाली पर भी काम शुरू कर दिया है जिसका नाम भारतम रखा गया है। इससे डॉलर्स की निर्भरता समाप्त होगी और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब ज्यादा मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री के इसी साहसिक कदम के कारण अमेरिकी डॉलर्स में अचानक गिरावट और अमेरिकी शेयर बाजारों में भय का माहौल बन गया। दुनिया भर के विश्लेषक इसे एक नई शीत युद्ध की शुरुआत मान रहे हैं। यूरोप और नाटो ने भारत की इस पहल पर अपनी चिंता जताई है। फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ नाटो के महासचिव ने भारत से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कह दिया कि भारत किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं बनेगा। यूरोपीय संघ को स्पष्ट किया गया कि यदि वे भारत से व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें भी समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा। पुराने एकतरफा समझौते अब नहीं चलेंगे। पाकिस्तान की तरफ से इस घटनाक्रम के बाद कटाक्ष करने की कोशिश की गई कि भारत के इस फैसले से उसे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अकेलापन झेलना पड़ेगा, लेकिन उल्टा पाकिस्तान खुद वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ता नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के 1 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान की संसद में आपात बैठक बुलाई गई जिसमें यह माना गया कि भारत की नई रणनीति दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह पलट सकती है। पाकिस्तान के मीडिया में चिंता इस बात की थी कि यदि अमेरिका और भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं तो क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरा असर पड़ेगा। इधर बीजिंग और मॉस्को से प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन में शुभकामनाएं और संदेश मिले। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश था कि भारत के इस साहसिक निर्णय से विश्व व्यवस्था में एक न्यायपूर्ण संतुलन आएगा। रूस की ओर से भी क्रेमलिन ने बयान जारी किया कि भारत, रूस और चीन साथ मिलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो विश्व शांति के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी के इन बड़े बयानों के बाद भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद तेजी देखी गई। वहीं सोने चांदी की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल हुआ। विदेशी निवेशकों में असमंजस और भय का वातावरण रहा, लेकिन भारतीय कारोबारियों ने मोदी की नई नीति की खुले दिल से सराहना की। वे मानते हैं कि अब भारत को किसी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। घरेलू उत्पादन, शोध, तकनीक और नवाचार में
आत्मनिर्भरता से मेक इन इंडिया एक नए युग में प्रवेश करेगा। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत अब केवल उन्हीं देशों के साथ सहयोग करेगा जो उसे बराबरी और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अगर कोई देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो उसे अब सख्त जवाब मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक कदमों के बाद जो ताजा घटनाक्रम सामने आया, उसने न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को झकझोर दिया बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाला है। कुछ ही हफ्ते पहले भारत ने अमेरिका के साथ कई अहम व्यापारिक सौदों को अंतिम रूप दिया था। इन सौदों में सबसे प्रमुख भारत द्वारा अमेरिका को लगभग 5,000 टन चावल भेजने का समझौता था। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते से अमेरिकी खाद्य बाजार को काफी राहत मिलने वाली थी, खासकर महामारी और जलवायु बदलाव के बीच आई खाद्य संकट की परिस्थिति में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर घोषित की गई नई विदेशी नीति के अंतर्गत यह सौदा बीच रास्ते से ही रोक दिया। जैसे ही अमेरिका के बंदरगाहों की ओर जा रहे चावल के जहाजों को अचानक भारत वापस बुला लिया गया, दुनिया भर के व्यापार विश्लेषक सकते में आ गए। अमेरिकी कंपनियों और सरकार को न केवल आर्थिक झटका लगा बल्कि रसद प्रणाली में भी अफरा तफरी मच गई। व्यापारी संघों का कहना है कि अमेरिका की राइस मिलों और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भारतीय चावल पर बड़ी निर्भरता बना ली थी, लेकिन सरकार के इस फैसले से वे बड़े आर्थिक नुकसान में पकड़े गए। कई स्थानों पर अनुबंध टूट गए और खरीदारों को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ी। यह घटना केवल चावल तक ही सीमित नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद भारत ने अमेरिका के लगभग 33 प्रमुख उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। इनमें मुख्य रूप से दालें, मसाले, वस्त्र, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, औषधियां, हीरे और आभूषण, स्टील और सूचना तकनीक सेवाएं शामिल थीं। इस निर्णय ने अमेरिकी निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि पिछले कई वर्षों में भारत अमेरिका के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में शामिल था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही स्लो डाउन और बेरोजगारी की चुनौती झेल रही थी, इस कदम से और भी कमजोर हो गई। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत के इस बैन के बाद अमेरिका को $550 अरब का सीधा घाटा हुआ है, जिसने उसकी जीडीपी और समग्र आर्थिक स्थिरता को हिला दिया है। चावल सौदे में अमेरिका को उम्मीद थी कि आयात से महंगाई काबू में रहेगी, लेकिन भारत के चावल की वापसी से अमेरिकी बाजार में खाद्यान्न मूल्य एकाएक आसमान छूने लगे। अमेरिका के कई प्रमुख राज्यों में चावल की कमी की खबरें आने लगीं। सुपरमार्केट्स के शेल्फ खाली हो गए, कीमतें बढ़ गईं और जनमानस में भी असंतोष फैल गया। सरकार को अपने स्वयं के भंडार खोलने पड़े और आपातकालीन खाद्य आपूर्ति की योजना बनानी पड़ी। हालात यह हो गए कि अमेरिकी मजदूर यूनियनों ने व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रशासन पर दबाव डाला कि वह भारत से तुरंत रिश्ते सुधारने के प्रयास करें। प्रधानमंत्री मोदी की नीति सिर्फ तत्काल लाभ तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी माने जा रहे हैं। एक तरफ भारत विश्व के 26 अन्य सहयोगी देशों के साथ नए व्यापार समझौते कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका को अपने पारंपरिक साझेदारों में भी अविश्वास और असहजता का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका पर लगे बैन की वजह से उसकी ही तकनीकी कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी भारतीय बाजार में सीधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिससे उनकी वैश्विक आय पर प्रभाव पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी इस संकट पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक टकराव से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कमजोर पड़ेगी और इससे पूरी दुनिया में महंगाई और आर्थिक अस्थिरता की समस्या और गहरी हो सकती है। भारतीय विशेषज्ञों की राय है कि मोदी सरकार के इन फैसलों से भारत की वैश्विक भूमिका पहले से कहीं मजबूत होगी। भारत अब खुद को कच्चे माल, खाद्यान्न और तकनीक के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में स्थापित कर रहा है, जबकि अमेरिका को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार भारत को धमकी दी, लेकिन मोदी ने ट्रंप की हर चेतावनी को नकारते हुए कहा कि भारत अब अपने आर्थिक सामरिक हित पहले रखेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मोदी ने स्पष्ट बयान दिया कि भारत अब केवल उन्हीं देशों के साथ व्यापार करेगा जो बराबरी और सम्मान के साथ व्यवहार करें। अमेरिकी कॉरपोरेट जगत में भी इस फैसले की आंच महसूस की गई। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी और भारत के बिना व्यापार योजना बनाने में असमर्थता जताई। अमेरिका की बड़ी लॉबी संस्थाओं ने राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बढ़ाया कि वे जल्द ही भारत के साथ विवाद सुलझाएं। अमेरिकी मीडिया ने भी माना कि भारत ने इस फैसले से वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की ताकत हासिल की है। भारत की तरफ से हालांकि एक सकारात्मक संदेश भेजा गया कि यदि अमेरिका नई नीति के तहत सम्मानजनक शर्तों पर आगे बढ़े तो भारत उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन फिलहाल मोदी अपने रुख पर कायम हैं।
विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत के इस साहसिक फैसले के बाद दक्षिण एशिया में उसकी स्थिति सबसे मजबूत हो गई है और अब वह विश्व बाजार के लिए एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। ट्रंप की कूटनीतिक हार और भारत की ऐतिहासिक विजय टैरिफ के जरिए भारत को झुका देने की कूटनीतिक चाल ट्रंप के गले की फांस बन चुकी है और यह फांस अब सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि पूरे अमेरिका को ले डूब रही है। अब अमेरिका के खिलाफ यूनाइटेड नेशन से लेकर के अमेरिका के खुद के बनाए नाटो के अंदर भी विरोध शुरू हो चुका है और हाल यह बन चुका है कि अमेरिका का समर्थन करने वाले खुद के वह देश जो कभी अमेरिका के इशारों पर काम कर रहे थे, उन 42 देशों ने अमेरिकी उत्पाद को वापस लौटा दिया है। और यह सबसे बड़ी अब तक की खबर अमेरिका को लेकर के सामने आ रही है, जिसके चलते अमेरिका को 253 बिलियन का सीधे तौर पर नुकसान झेलना पड़ा है और यह अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा फटका लग चुका है, या यूं कहा जाए कि भारत से ट्रंप की ऐतिहासिक हार दर्ज हो चुकी है। तो यह कोई बड़ी बात या असंगति नहीं होने जा रही है, क्योंकि इन सब के पीछे भारत की सामरिक और कूटनीतिक चाल और ताकत का नतीजा अब साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से लगातार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लेकर के अमेरिका के खिलाफ भारत ने कई सारे आरोप प्रत्यारोप रखे थे, जहां पर अमेरिका ने भी भारत को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की थी। लेकिन अब आखिरकार आकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड नेशन में भी घुटने टेकने पड़े हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका की खुद की बनाई नाटो के भी देश इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ खड़े हो चुके हैं, जिसके चलते अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा बैन लग चुका है। जी हाँ, यह बैन न सिर्फ अमेरिकी उत्पादों पर लगा है, बल्कि अमेरिका के वो शिप सेलो वाटर जो कि इन सभी उत्पादों को दूसरे देशों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन शिपों पर भी यह प्रतिबंध लग चुका है। अब सुनने में यह बात कुछ भारत से जुड़ती हुई जरूर समझ आ रही होगी। अगर आपने हाल फिलहाल में खबर सुनी होगी तो अमेरिका ने सबसे पहले भारत की सेलो वाटर शिप को ही निशाना बनाते हुए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। यह सेलो वाटर शिप रूस से इंडिया में क्रूड ऑयल को लाती थी और इन पर भारत के अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब खुद अमेरिका के ही इन्हीं सेलो वाटर शिप पर प्रतिबंध भारत के इशारे पर लग चुका है और यह प्रतिबंध एक दो देश नहीं बल्कि 42 से ज्यादा देशों ने साइन कर दिया है, जिसके चलते अमेरिकी उत्पादों को वर्ल्ड मार्केट से निष्कासित किया गया है। और इसके चलते अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिकी उत्पाद मार्केट तक पहुंचने से पहले ही वापसी नाप चुके हैं और तमाम उत्पाद रास्ते में ही खराब होके अमेरिका को इन्हें डिस्पोज करना पड़ा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, अमेरिका के ऐतिहासिक हार पर भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय बन चुकी है। और असल में अब इस पूरे घटनाक्रम के चलते अमेरिका के डॉलर को अब तक का सबसे बड़ा फटका भी लग चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? आखिरकार पिछले 72 घंटों के बीच बना सिनेरियो किस कदर से इस पूरी घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार है? और इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीन और रूस ने वहां पर न मौजूद होते हुए भी अपना सबसे बड़ा योगदान इस पूरे घटनाक्रम के बीच दिया है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की इस कूटनीतिक और भारत के अब तक के सबसे बड़े अमेरिका पर इस एक्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, यह हार आम हार नहीं मानी जा रही है। अमेरिका को ऐतिहासिक हार दर्ज हुई है जब अमेरिका को किसी भी एक देश का विरोध या फिर एक देश के ऊपर कार्रवाई करने पर इतना बड़ा प्रतिरोध और विरोध का स्वर झेलना पड़ा हो। और सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिका के सेलो वाटर शिप को वर्ल्ड के रिकॉर्ड में पहली बार बैन किया गया है, जिनकी संख्या 5400 से ज्यादा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या 5400 शिप अमेरिका के खुद अमेरिकी उत्पादों को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं? तो दरअसल ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे चंद देश ही हैं जिनके पास सेलो वाटर शिप हैं। यह सेलो वाटर शिप करते क्या हैं? तमाम उत्पादों को एक देश से दूसरे देश पर शिफ्ट करने और पहुंचाने का काम करते हैं। दरअसल दुनिया के सभी देश इनका किराए के इस्तेमाल के रूप में करते हैं। यानी कि अगर किसी देश को अपने सामान दूसरे देश तक पहुंचाना है तो किसी देश की कंपनी को हायर करता है जो सेल वाटर शिप का काम करती हैं और फिर उनके जरिए पहुंचाता है। ऐसे चंद देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, भारत और साथ ही साथ कुछ एक देश और भी हैं जो इन सब कामों में सबसे आगे हैं। और अगर कहा जाए तो इन सेल वाटर शिप की संख्या यह भी निर्धारित करती है कि व्यापार कितना सुगम होगा। लेकिन अब आप जरा सोचिए, अमेरिका ने भारत के कुछ दिनों पहले भारत पर ऐसा प्रतिबंध जड़ा था कि भारत के सेलो वाटर शिप पर बैन कर दिया गया था ताकि रूस से क्रूड ऑयल की परचेसिंग को कमजोर किया जा सके। खैर,
इसे कमजोर तो नहीं कह सका, लेकिन भारत ने अब उसका जो बदला लिया है उसके चलते अमेरिका के 5,400 सेलो वाटर शिप पर बैन लग चुका है। और यह बैन सिर्फ अकेले भारत ने नहीं लगाया है, बल्कि यह बैन उन देशों ने लगाया है जो अब तक अमेरिका के इन 5,400 जहाजों का इस्तेमाल करते थे। और इन देशों में बहुत सारे देश भारत के समर्थन में अब खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड से लेकर के मलेशिया, इंडोनेशिया और तमाम ऐसे देश हैं। साथ ही बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज ने सीधा अमेरिकी सेल वाटरशिप का बहिष्कार कर दिया है। उसी में चीन, साथ ही साथ ईरान, इराक और अब कहा यह भी जा रहा है कि रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल मुद्दा यह है भी नहीं, असल मुद्दा तो कुछ और ही है जो इस वक्त अमेरिका की करारी हार का कारण बन चुका है। दरअसल एक दो नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे इस वक्त मौजूदा सदस्य देशों में 42 सदस्य देशों ने अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह सब कुछ भारत के कहने पर और या फिर भारत की कूटनीतिक क्षमता का नतीजा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका अब तक अपने महंगे उत्पादों को अफ्रीकन के उन कंट्रीज को बेच रहा था जिनके पास असल में अमेरिकी उत्पादों को लेने की क्षमता बहुत कम है। अब आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका अपने उत्पादों को इन गरीब देशों को बेच रहा था। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका, जो पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं, उसमें मौजूद तमाम देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी बहुत कम है। और ऐसे में इन देशों के पास सस्ता और सुगम ऑप्शन इंडिया बचता है। और इंडिया के सेल वाटरशिप को बैन करने के चलते भारत के कई सारे सामानों का प्रतिबंध इन देशों पर भी लग चुका था, जिसके चलते इन देशों ने अमेरिका का सीधा यूएन में बहिष्कार किया था। और इन देशों ने न सिर्फ बहिष्कार किया बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की तरफ से पहुंचाए जा रहे उनको उन देशों में बेचे जा रहे उनके सामानों का वह विरोध करते हैं। और इतना ही नहीं, इन देशों ने सीधे सीधे अमेरिकी उत्पादों को वापस लौटा दिया है, अपने पोर्ट में खड़ा होने नहीं दिया अपनी शिप में। और साथ साथ इसमें आपको बता दें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन वह शामिल हो चुके हैं जो भारत की सबसे बड़ी ताकत और भारत को अपना मुखिया मानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीन और रूस ने भी खुलकर के भारत के समर्थन में अपनी बात रखी, जिसके चलते अमेरिका को सबसे बड़ी हार अब तक की यूएन में झेलनी पड़ी है। जरा ठहरिए, बात यही नहीं है। बात अब और भी ज्यादा पेचीदा तब हो जाती है जब अमेरिका के भी बनाए गए नाटो संगठन के अंदर फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। नाटो संगठन में वो ब्रिटिश कंट्रीज, साथ ही वो यूरोपियन कंट्रीज जो अब तक अमेरिका के समर्थन में हाँ मिला रहे थे, वो देश भी अमेरिका के खिलाफ उठे हैं। लेकिन उनमें से एक देश का नाम सुनकर के आप खुद आश्चर्य में आ जाएंगे कि क्या यह देश भी ऐसा कर रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। यूक्रेन वो देश है जिसके चलते अमेरिका ने यह पूरा का पूरा घटनाक्रम का पूरा चक्रव्यूह रचा था, जिसमें भारत को फंसाने की कोशिश की गई थी। अब उसी यूक्रेन ने खुद अमेरिका के खिलाफ यहां पर बातचीत की है और अमेरिका के खिलाफ भारत को समर्थन दिया है। और वही यूक्रेन भारत से सबसे ज्यादा ऑयल परचेस करने का पिछली तिमाही में रिकॉर्ड तैयार कर चुका है, जिससे यूक्रेन के चलते अमेरिका ने भारत के क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध जड़ा था। अब एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख के भारत को निशाना बना रहा था, लेकिन उसी यूक्रेन ने भारत से परचेस करके और भारत का समर्थन करके अपने कंधे पर रखी अमेरिका की बंदूक को झटका दिया है, जिसके चलते अमेरिका अब तिलमिला उठा है। अब इसका इंपैक्ट क्या शुरू हो गया है वह भी जान लीजिए। देर रात प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 बजे के तुरंत बाद उन्हें सबसे पहले तो बर्थडे विश किया और साथ साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने इस पूरे के पूरे ट्रेड वॉर को समाप्त करने के लिए 22 सदस्यीय भारत एक टीम भेजने का फैसला निर्णय सुना दिया है। और यहां कहा है कि वह 22 सदस्यीय टीम इंडिया के अंदर भेजेंगे जो इस पूरे के पूरे मामले को सही और सटीक तरह से काम करेगी। और अब तक इसमें सिर्फ ट्रेड से जुड़े लोग आ रहे थे, लेकिन अब इसमें अपने सबसे करीबी को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भेजने का निर्णय लिया है, जिनका निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लगातार जुड़ा हुआ होगा और वह हर समय डोनाल्ड ट्रंप के कांटेक्ट में रहते हुए पूरी की पूरी मीट की ब्रीफ उन तक पहुंचाएंगे। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं, अमेरिका अब किसी भी हाल में इस ट्रेड वॉर को खत्म करने की गुंजाइश ढूंढ रहा है। यह वही अमेरिका है जो चंद दिनों पहले भारत को घुटनों पर लाने की बात कर रहा था, लेकिन अब अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह होते हुए अमेरिका ने हाथ पैर जोड़ने शुरू कर दिए हैं। इसके अलग अलग जगहों से मिल रहे सबूत भी साफ हो रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जो अब तक भारत के खिलाफ बात कर रहे थे, उन्होंने भी अपने हालचाल वापस लेने शुरू कर दिए हैं। यहां पर देखा साफ जा रहा है कि जहां भारत अपने लिए नए मार्केट तलाशना शुरू कर चुका है, तो अमेरिका को इस बात पर भी अब आपत्ति साफ दिख रही है।
आपको बता दें कि अमेरिका की सोयाबीन से लेकर के अमेरिका के मक्का को लेकर के भारत ने बैन करने के बाद एक नए मार्केट की तलाश शुरू की थी, जिसके चलते भारत ने ब्राजील जैसे देशों के साथ और साथ ही साउथ अमेरिकन के कई देशों के साथ अपने बेहतर संबंध किए और साथ ही इसमें कई एशियाई देश भी शामिल हैं, जिनसे भारत अब अपने मक्का और अपनी सोयाबीन की आपूर्ति को लेकर के पूरी तैयारी पुख्ता कर रहा है। तो ऐसे में जैसे इस बात को लेकर के खबर सामने आई तो अमेरिका ने सीधे तौर पर मक्का के इंडिया में एक्सपोर्ट को लेकर के पूरी दुनिया में खबर उछाल दी और अमेरिका से यह भी अमेरिका ने गुहार लगाई कि क्या भारत वाले अमेरिका का एक बोरी भी मक्का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्या अमेरिका भारत की इतनी बड़ी आबादी, जिसे अपनी अरबों में आबादी भारत मानता है, क्या वह आबादी मक्के का इस्तेमाल नहीं करती है? दरअसल यह रिक्वेस्ट गुंजाइश नहीं बल्कि यह डर अमेरिका का बोल रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि भारत अपनी स्थितियों के साथ उनके साथ सुधारण करें और भारत अब अमेरिका अपनी बेइज्जती को भी डर रहा है और अमेरिका यह भी डर रहा है कि उसका काम भी अब हो जाए। जो पूरा का पूरा यह मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फैलाया गया रायता है, उसे समेटा कैसे जाए? अब यह बात अमेरिका के पल्ले बाहर पड़ रही है और यह जो अब सदस्य टीम आ रही है, इससे एक बात और अमेरिका साफ करना चाहता है कि भारत इन फ्यूचर दुनिया के दूसरे देशों से होने वाले अपने व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल करे। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि वह अगले आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अपने किसी भी ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा और इसीलिए भारत अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ावा दे रहा है। यह बात आपने खबरों में सुन ही ली होगी कि भारत अपने गोल्ड रिजर्व में सबसे मेजर बढ़ोतरी करी है और यह अब तक की सबसे बड़ी मानी जा